पुलिस की कार्यशैली से हारे स्वाभिमानी पति पत्नी ने मौत को लगाया गले। मृतक के आत्महत्या के पूर्व लिखे मृत्यु पत्र में थाने प्रभारी व हल्का दरोगा व एक अन्य के खिलाफ भी मृतक ने लगाए थे आरोप, जिनको पश्चात पूर्व कार्रवाई में किया गया दरकिनार, जिसको लेकर मृतक के पीड़ित परिवार ने पुलिस उच्च अधिकारी सहित मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। शनिवार से भीम आर्मी के बैनर तले पुत्र पत्नी व भाई गन्ना संस्थान पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरने से भाजपा सहित कुछ विपक्षी पार्टियां भी शर्मनाक तरीके से समझौते की फैला रही हैं फर्जी अफवाह। वहीं पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने दिलाया न्याय दिलवाने में सहयोग का पूर्ण आश्वासन। बता दें, पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका काफी शर्मनाक व संवेदनहीन नजर आई है। समाज सेवियों की माने तो आईजी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की ललच शैली में पूरा अमला बेलगाम है। एक बेशर्मी की हद समाप्त कर पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने में न सिर्फ दोषी पुलिस अधिकारी व कर्मियों के नाम हटाए, बल्कि मामले में समझौते की झूठी अफवाह के पीछे भी कहीं न कहीं शामिल है। बताते चले कि जनपद में अरसे से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पीड़ित को ही आरोपी बनाने की जहां कई शिकायतें हैं, जिनकी पूरी सच्चाई चर्चित इस मामले में समक्ष है। एसपी व आईजी अयोध्या तक से शिकायत बावजूद नहीं सुधार रहा अमला। सीजेएम कोर्ट का आदेश भी दरकिनार। 22 सितंबर तक नहीं दर्ज किया गया मुकदमा। क्या कुछ है मामला वक्त सब? मामला दो पक्षों की मामूली लड़ाई झगड़ा था, अक्सर होता रहता है। और ये लोग आपस में काम भी करते थे साथ ही में। फिर पैसे के लेकर विवाद हुआ, शराब के नशे में गाली गलौज हुआ और उसी में एक पक्ष तहरीर दे आया। दूसरा जो हमारा ये हैं अशोक कुमार, इनकी पत्नी गई थी तहरीर देने, पत्नी को बिठा लिया गया। पत्नी को भी? हाँ, पत्नी को थाने बिठा लिया गया। और उसके बाद जब इनका बेटा पहुंचा तो बेटों को भी रोक लिया, बेटे को मारा भी। इनकी पत्नी को छुड़ाने के लिए रामू, इनके दोस्त भी गए, एक गुलाम, क्या नाम था उनका, गुलाम मोहम्मद, उनको भी मारा। उनका भी चालान कर दिया पुलिस ने। ये पुलिस की बदतमीजी है। क्या मुकदमा लिखा कि ऐसे चालान कर दिया? ऐसे चालान कर दिया। मुकदमे में उनका नाम नहीं है। 151 ऐसे कर दिया। 151 कर दिया। 151 कर दिया, जबकि वो ये कहने गए थे कि महिला को रात में थाने में क्यों बिठाए हो, या तो चालान भेज दो या तो घर भेज दो। ये बात करने गए थे। और उसके बाद पुलिस ने इनके बेटे को, अशोक के बेटे को इतना मारा है बेचारे को उनके सामने। अब जिस व्यक्ति के सामने उसका बेटा मारा जा रहा हो, उसकी पत्नी को गाली दे रहे हो, उसको कितनी शर्म महसूस होगी कि अपने बच्चे को हम बचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने इनसे 75,000 रुपये की मांग की। अगर 75,000 रुपये नहीं दोगे तो एनडीपीएस में तुम्हारे बच्चे को जेल भेज देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। और इनका जो इंस्पेक्टर साहब थे संतोष कुमार और निर्मल दरोगा जो सेकंड इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों ने 75,000 रुपये मांगे कि हाँ अगर नहीं दोगे तो एनडीपीएस में इस बच्चे को जेल भेज देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। अपने बच्चे को बचा नहीं पाए कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम बच्चे को बचाएंगे कैसे। और इतनी शर्म आई कि हमारी बीबी और बच्चों के सामने, हमारे सामने ही बीबी बच्चे मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं। उस शर्म में, उस डर में बेचारे ने आत्महत्या कर ली, एक जान चली गई। आत्महत्या के पास में कुछ मिला? आत्महत्या के पास में ये सुसाइड नोट मिला, आप देख सकते हैं। सुसाइड नोट? जी, ये है सुसाइड नोट। और ये 12:16 पर इन्होंने हमारे पास भेजा था। मुझे ये लगा कि बात इतनी बड़ी नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे, वो इसलिए हमने बात नहीं किया। और सुबह जब मैं जगा तो सुबह खबर मिली भी जो है। दूसरी तहरीर आपने दी किसी को? दूसरी तहरीर भी तैयार हो रही है, बस 10-15 मिनट में दे देंगे। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम मांग कर रहे हैं कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस बच्चे के सर से पिता का छाया चला गया, इसको एक नौकरी दी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ये संतोष इंस्पेक्टर और निर्मल को बर्खास्त किया जाए, इनको मुकदमा करके जेल भेजा जाए। और जब तक ये नहीं होगा, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा होगा, आप देख रहे हैं, कोई चैन से नहीं बैठेगा। ये बात अपनी सुनिए। क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ के निवासी हैं? मोहतरी। थाना कौन सा लगता है? जयपुर। क्या कुछ मामला है? क्या वो एक बार हमारे यहाँ जो रामू नहीं है, हाँ। वो दारू पी के आए, गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे तो पापा ने मना की कि गाली दीजिए मत, तो गाली दे रहे थे तो मना की। तो फिर वो मेरे पापा का गला आके पकड़ लिए। जब गला आके पकड़ लिए तो मैंने छुड़ा दिया, तो गिर गए, चोट आ गए। और उन्होंने थाने में FIR करा दिया। जब FIR कराया गया तो मुझे और मेरे साथ जो भी जाता था उसको भी बंद कर दिया जाता था। जिसमें कोतवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि पहले 35 मांगी,
कहा कि 35,000 रुपया दो तब हम ये सुलह करवाएंगे। जब मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि 35 से जब 35 बोले तब फिर नहीं माने थे कि फिर बढ़ा दिन कहीं 75,000 चाहिए। तो उनका माइन पीटिन वही के अंदर हमारा गाड़ी सीज कर दिन कहीं 10,000 रुपया लेके आओ, तब जब 10,000 रुपया दिए तो बकायदा दिए। उसके बाद फिर भी बावजूद किस बात को लेके ये विवाद इतना ज़्यादा हुआ? ये हमारे पापा जो हैं रामू से 2,000 रुपये लिए थे। काहे के 2,000 रुपये लिए थे। अब ये मुझे नहीं मालूम किस लिए लिए थे, तो लिए थे तो ये क्या बोलते हैं, इनकी वाइफ की जब तबीयत ख़राब है, इनके तख्ते भी हमने लिए थे 2,000 रुपये और तख्ते। तब इनको जब इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तब इनको रुपये हम सारे लौटा दिए थे। 4,000 हुए थे, 4,500 दिए थे, 500 एक्स्ट्रा भी दिए, ब्याज लिया था? ब्याज भी दिए। तो भैया अब नग हमसे रुपया तो गाली हर रोज देवर रहे, 11 रुपये हमका दोबारा दिए थे। तो भैया भैया नहीं तो हम जाप कहाँ, तो यहीं धीरे धीरे थाने तक मैटर पहुँचा। तो थाने में 35 से 75 हुई, 35 से 75 फिर गाड़ी हमारी थी तो हमारा चालान कर दें। चालान के बाद यहाँ जमानत कराएं, जमानत कराए के बाद घर से भी गाड़ी छुड़ा दी। तब भी 91 रुपया लेके तब देते, तब 10,000 रुपया लेके गए तो हमारी गाड़ी छोड़ी में। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमको न्याय चाहिए, बस हमारे पापा के साथ जो हुआ है हमको उनका बदला चाहिए। पापा के साथ कैसे हुआ? पापा के साथ क्या हो, हमारे पापा को धमकी दे रहे हैं। भैया क्या हुआ, किस मामले में यहाँ पे आया है? देखिए यहाँ पे एक ऐसी समाज का व्यक्ति था जिसने आत्महत्या कर निकल रहा और उसने जो है थाना अध्यक्ष और एक जो सेकेंड इन कमांड होता है उसका नाम सुसाइड नोट में लिखा। तो जितने परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, उनकी ये मांग है कि इसको पहले हटाया जाए तभी जांच की जाए। लेकिन पुलिस जो है उस बात को मान नहीं रही। पुलिस की विश्वसनीयता जो है यहाँ पे कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मान ली कई बार आश्वासन देने के बाद और कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए जो है जो परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, वो मान नहीं रहे बात को। और क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना, तो हम तो हमेशा जनता के साथ रहेंगे। और इस स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा, वो जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें 75,000 रुपये का जिक्र किया कि पुलिस मांग रही थी। अगर ये 75,100 रुपये है शायद, 75,000 रुपये अगर ये दे देते तो कहीं ना कहीं जान बच सकती थी। दिखाता है ना किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे विभाग में। और सुसाइड नोट भी गायब कर दिया गया है बल्कि, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि सुसाइड नोट है ही नहीं। वो तो उसने जो मृतक है उसने व्हाट्सएप कर दिया था पहले ही तो 8-10 लोगों को, नहीं तो पता भी ना चलता, गायब हो जाता। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस की भ्रष्टाचार है। इस तरह से ऐंठने जा रहे थे पैसे उससे, उसी से आहत होकर उसने सुसाइड की। और जो समाज है उसका भी जो मानना है वो बिल्कुल सही है कि उसके रहते हुए वहाँ पे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगेगा, उसके बाद सीधे नौकरी चली जाएगी, तो अपना पूरा जोर लगा देगा इस मामले को रफा दफा करने के लिए, सबूत गायब करने के लिए, परिवार पे दबाव बनाने के लिए। तो ये पूरी कार्रवाई है। आपकी तरफ से हम लोग पूरे इनके साथ हैं, उनको हटाया जाए दोनों को, और दोनों को हटा करके तभी ये कार्रवाई सही हो सकती है। अच्छा सर, पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमको मौका दे दिया, ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो मौका खुद ही कह रहे हैं मौका दे सकते थे, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि मौका दिया, मौके की मांग करी गई। पहले भी मौके की मांग करी गई थी, मौका दिया गया था और कार्रवाई कुछ हुई नहीं। आपसे भी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उससे क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन तो कुछ नहीं दिया गया, यही तो बात है ना। आश्वासन ये दिया गया है कि दशहरा है, व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था यहाँ की तो बिगड़ी हुई है, ये भी तो व्यवस्था देखनी पड़ेगी।